ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज। इससे पहले वाली कक्षा में आपने देखा होगा कि हम सूफी साहित्य पढ़ रहे थे। सूफी साहित्य जब हम पढ़ना स्टार्ट करा था हमने, तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था। सूफी साहित्य की विशेषता भी हमने पढ़ी थी, ताकि आप अंतर कर पाओ कि सूफी साहित्य में क्या क्या अंतर है। क्योंकि सूफी साहित्य जो है संत साहित्य से किस प्रकार भिन्न है, राम भक्ति साहित्य से किस प्रकार भिन्न है। साथ में हमने विभिन्न प्रकार की सूफी रचनाओं के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस कवि ने पहली सूफी रचना किसको माना है, पहली सूफी रचना। तो हमने देखा था कि नगेंद्र ने जो है और गणपति चंद्रगुप्त ने जो है असायत की हंसावली को पहली सूफी रचना माना है। ठीक है ना, असायत की हंसावली को पहली सूफी रचना माना है। ठीक है, असायत की हंसावली को। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं भाई देखो, सबको पता है कि भाई जब मैं कहता हूँ ना वही फर्स्ट रचना होती है, तो मैं तो कह रहा हूँ कुतुबुन की मृगावती को, कि कुतुबुन की जो मृगावती है वो पहली सूफी रचना होनी चाहिए। राम कुमार वर्मा कहते हैं कि सर जी आपकी नहीं चलेगी, हमेशा हमेशा आपकी नहीं चलेगी कि आपने कह दिया कुतुबुन की मृगावती तो मृगावती नहीं। मुल्ला दाऊद की चंदायन जो है मैंने कह दिया कि ये पहली रचना है तो है। तो मुल्ला दाऊद की चंदायन भी हमने पढ़ी, मृगावती भी पढ़ी, असायत की हंसावली भी पढ़ी। अगर मैं इनकी क्रम से बात करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी असायत की हंसावली। फिर हमने पढ़ी थी इसके बाद जो असायत की हंसावली कब पढ़ी थी, 1370 में। फिर 1379 में हमने पढ़ी थी चंदायन, मुल्ला दाऊद की चंदायन। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी 1501 में ईश्वरदास की सत्यवती कथा, ईश्वरदास की सत्यवती कथा। फिर 1503 में हमने पढ़ी थी कुतुबुन की मृगावती, कुतुबुन की मृगावती। उसके बाद हमने पढ़ी थी 1540 में क्या, पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की। पद्मावत अपने आप में एक रचना नहीं, अपने आप में एक चैप्टर है, पूरा अपने आप में एक अध्याय है। इस 1540 वाले पद्मावत अध्याय को पढ़ा हमने। 1545 में हमने पढ़ा था मंजन की मधुमालती, इसको भी हमने पूरा पढ़ा था, मंजन की मधुमालती को भी। किस प्रकार से उपनायक और नायिका का इसमें पहली बार वर्णन मिलता है, साथ में प्रेम के उच्च आदर्श को व्यक्त करने वाली कवि रचनाएं ये मैंने आपको बताया था। जायसी उत्तर नहीं लगाना है हमको, प्रेम के उच्च आदर्श को व्यक्त करने वाली, साथ ही प्रेम का माध्यम परियां बनती है। इस रचना में प्रेम का माध्यम जो है परियां बनती है। ये सब तथ्य हमने पढ़े थे। इसके बाद हम जो बची हुई सूफी साहित्य की रचनाएं हैं उनको आज पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं। लगभग सारी वीडियो मैंने आज तक जो पढ़ाई है, शुक्ल जी की जो क्लास है हमारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, वो पूरा पढ़ाया हुआ है 52 क्लासों में। 51 क्लास है आज तारीख तक, आज जो 24 तारीख है यहाँ पे अपडेट कर दी है मैंने 51 की क्लास है, आप देख सकते हैं। 52वीं क्लास कल अपडेट हो जाएगी आराम से। ठीक है, इसी के साथ ही जो हमने पढ़ाया था भ्रमर गीत सार हमने पढ़ाया था। भ्रमर गीत सार व्याख्या सहित नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए इतना पढ़ाया था कि आपका एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो और आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न किस प्रकृति के बनते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को नहीं मतलब है कि आपको ज्ञान कितना है ना, उसको मतलब है कि आपको फैक्ट आता है नहीं आता है ना। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमने नागपति वियोखंड की सारी वीडियो अपलोड कर दी है। 3 खंडों में नागपति वियोखंड पढ़ाया था हमने। उसमें हमने ये भी याद करवाया था कि कौन से महीने का वर्णन है, कौन से नक्षत्र का वर्णन है। इसी प्रकार भ्रमर गीत में भी हमने सारे राग याद किए थे। स्टार्टिंग के तो कर ही थे, जो महत्वपूर्ण राग थे वो भी हमने याद किए थे। नागमती वियोखंड के बाद भक्ति काल की जितने भी क्लासेस थी, चाहे वो संत साहित्य पढ़ा था हमने, सूफी साहित्य चलो अभी पढ़ ही रहे हैं, संत साहित्य की सारी क्लासेस कबीर के साथ, कबीर को हम अलग से पूरी क्लास में पढ़ा था। पूरा डिटेल वाइज पढ़ाया अपने, एक एक पद को, एक एक शब्दावली को अच्छे तरीके से व्यक्त करके पढ़ा है। सारी वीडियो वो भी अपलोड हो चुकी है। अब आपका काम बस इतना ही है कि देखना है आपको, तो मन करे तो शेयर कर देना, क्योंकि उसमें मेहनत आपको दिखाई देगी। जब आप देखोगे तो उसमें मेहनत पता चलेगी आपको कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से चीजें प्रिपेयर की है अपन ने, किस प्रकार से चीजें कवर की है। प्रेमाश्रय शाखा जिसे कहते हैं वो अपन पढ़ रहे थे। प्रेमाश्रय शाखा यानी कि सूफी काव्य। मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेमाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया था। संत काव्य और सूफी काव्य तो रामकुमार वर्मा ने नाम दिया था। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे बाकी रचनाओं में। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया था 1545 तक मंझन की मधुमालती, आज पढ़ेंगे हम उस्मान की चित्रावली। पूछता तो कुछ खास नहीं है चित्रावली से, बस इतना पूछता है कि 1613 में इसका प्रकाशन वर्ष है, मतलब चित्रावली के लेखक कौन है। ठीक है ना, चित्रावली किसकी रचना है, या उस्मान की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है चित्रावली 1613 में। देखो नायक और नायिका सबके इंपॉर्टेंट है। जैसे ऋतुपर्ण बताया था ना मैंने, ऋतुपर्ण किसका नायक था, सत्यवती कथा का। ठीक है, जैसे मनोहर मैंने बताया था मंजन की मधुमालती का। ठीक है ना, उसी प्रकार जो है हमको सारे नायक याद रखने हैं। उस्मान
सुजान, उस्मान सुजान, सुजान का चित्र बनाना है हमको, तो सुजान की चित्रावली हो जाएगी, अर्थात उस्मान की चित्रावली का जो नायक हो जाएगा वो हो जाएगा सुजान, नायिका का नाम हो जाएगा चित्रावली। लिपि इसकी फारसी है, अवधी भाषा है। बलनदीप देखा अंग्रेजा, ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सूफी रचना में अंग्रेज द्वीप का वर्णन हुआ है, अंग्रेज द्वीप का वर्णन किस सूफी रचना में हुआ, ये प्रश्न आया हुआ है, अंग्रेज द्वीप। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्रावली में अंग्रेज द्वीप का वर्णन हुआ है, ठीक है ना। राम कुमार वर्मा ने कहा है, बोला चित्रावली तो पद्मावती की छाया, ये एक प्रकार से छाया प्रति, सेम टू सेम वैसा लिखने का ट्राई किया है, थोड़ा बहुत बस हेर फेर कर दिया नायक नायिका में, इस प्रकार से। उस्मान की चित्रावली हमने पढ़ ली। शेख नबी की ज्ञानदीप, शेख नबी की रचना का नाम है ज्ञानदीप। 1613 में अगर उस्मान ने चित्रावली लिखी है तो 1619 में लिखी है शेख नबी की ज्ञानदीप। अब देखो क्या होता है ना, सबको पता है कि 1375 तक, 1050 से लेके 1375 संवत तक शुक्ल जी ने आदिकाल माना है, 1375 से लेके संवत 1700 तक माना है शुक्ल जी ने भक्ति काल। अब संवत को अगर मैं 1600 को माइनस करता हूँ तो ये बचता है 1643 ईस्वी, भक्ति काल का समय ईस्वी के अनुसार, संवत में होता है 1700। और शेख नबी की ज्ञानदीप जो है वो 1619 में लिखी गई है अपने, यानी कि शेख नबी की ज्ञानदीप जो है 1619 में है। इसका जो नायक है उसका नाम है ज्ञानदीप, नायिका का नाम है देवयानी। फारसी लिपि, अवधी भाषा, भक्ति काल की सीमा में लिखी गई अंतिम सूफी ग्रंथ है। कैसे है ये, क्योंकि 1643 के तक हमारा भक्ति काल खत्म हो जा रहा है, ये 1619 में लिखी गई है। इसके बाद जो अब अगली सूफी रचना पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1731 में। अतः भक्ति काल की समय सीमा में लिखी गई अंतिम सूफी रचना कौन सी हो जाएगी, शेख नबी की ज्ञानदीप, ये याद रखना बिल्कुल। ये भक्ति काल की सीमा में लिखी हुई अंतिम सूफी ग्रंथ है, न कि सूफी पद्धति पर आधारित, ठीक है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं, अतः प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नदी जो है एक प्रकार से है, एक किनारा आने पर पूरी तरह लुप्त हो जाती है, भले ही वो नाली की तरह बहे, पर बहती तो है ना, प्रवाहित तो रहती है ना, लेकिन क्या होता है ना, उसका धारा प्रवाह होता है ना वो रुक जाता है। उसी प्रकार से सूफी साहित्य में जो रचनाएं लिखी गई थी तो प्रवाह यहाँ तक तो दिखाई देता है 1619 तक, इसके बाद स्लो हो जाता है। 100 साल में एक रचना मिली, 20 साल में एक बार, 50 साल में एक बार ऐसा मिलता है। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा है, अतः प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए, ये शुक्ल जी का कथन है। और किस रचना से समझनी चाहिए, शेख नबी की ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, ठीक है। अब अंतिम कुछ और रचनाएं देखो आप, जो सूफी रचनाएं हैं। कासिम शाह की हंस जवाहिर, सिर्फ इतना पूछा जाता है मिलान करने के लिए कि हंस जवाहिर किसकी रचना है, नहीं पूछता है कि हंस नायक है, नायिका है, 1731 में लिखा है, फारसी लिपि है, भाषा अवधि है। शुक्ल जी ने यह कहा इस रचना के लिए बहुत ही निम्न कोटि की रचना है एकदम, ठीक है ना, बेकार निम्न कोटि की। अगले कवि है कवि नूर मोहम्मद। देखो प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति अब यहीं से समझनी चाहिए भाई, अब यहाँ खत्म हो गया, अब इसका मतलब इसका क्रेज खत्म हो गया इस आदमी का, अब ये बस अब नहीं ज्यादा फेमस हो पाएगा। अब क्रेज फेमस हो गया इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसकी रचनाएं नहीं आएंगी, ऐसी कविताएं नहीं आएंगी, उसकी फिल्में नहीं आएंगी, या वो काम नहीं करेगा, करेगा ना नाटक तो, है ना। आवाज नहीं आई मेरी टेलीग्राम वालों, लाइव जो सुन रहे हैं तो मुझे बताना एक बार, है ना, आवाज कट रही हो तो ये चिप चीजें वगैरह, ठीक है। शिरीन जी, मोतीलाल जी, DK यादव, अंजू, ठीक है। तो शुक्ल जी ने कह तो दिया शेख नबी की ज्ञानदीप के लिए कि प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति यहीं से समझनी चाहिए, पर कुछ कवि ऐसे भी हैं जो लिख तो रहे थे ना, उस समय नहीं लिख रहे थे, बाद में तो सूफी पद्धति पे लिखा है ना। कवि नूर मोहम्मद वैसे ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है नूर मोहम्मद। इनकी दो रचना है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। देखो आपको पता होगा ये सूफी अखंडित परंपरा के अंतिम कवि हैं, अर्थात जो एक परंपरा चलती आ रही थी ना सूफी, ये पहला कवि असायद के हंसावली वाला, दूसरा कवि ये क्या बोलते हैं अपना ये मरघावती का लेखक कुतुबन हो गया, मुल्ला दाऊद हो गया, एक पद्मावत का जायसी हो गया, इधर से अपने फिर चित्रावली का हो गया उस्मान। तो ये क्रम से चला आ रहा था, बोला पहला भाई ये रहा, दूसरा ये। अब लेकिन जो अखंडित परंपरा चली आ रही थी ना, पहले चले आ रहे थे, इसके अंतिम कवि है नूर मोहम्मद, ठीक है ना। सूफी कविता के अखंडित परंपरा के अंतिम कवि है नूर मोहम्मद। इनका एक ग्रंथ भी है फारसी का, कौन सा है, रोजतुल हकायक। लेकिन हमने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे हिंदी से संबंधित है, हिंदी। अब देखो उसने जब हिंदी भी लिखा है और फारसी भी लिखा है, इसका मतलब हिंदी और फारसी के विद्वान है और बहुभाषा विद्युत है कवि नूर मोहम्मद। सामान्य सभी कवियों ने तो क्या लिखा है, ठेठ अवधि का प्रयोग किया है, परंतु नूर मोहम्मद ने साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया है। देखो साहित्यिक अवधि और ठेठ अवधि का अंतर बताऊं मैं आपको। ठेठ अवधि का मतलब हो गया पद्मावत, और साहित्यिक हिंदी का मतलब हो गया रामचरितमानस, बस ये सबसे बड़ा अंतर है।
ठीक है ना। अवधि में लिखी गई है पद्मावती भी, अवधि में ही है रामचरितमानस, लेकिन ठेठ अवधि यानी कि ग्रामीण भाषा, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे मेरी छप्पर को कौन सवारेगा तुम्हारे बिना, पानी टिप टप गिर रहा है वहां से, नागवती में पढ़ते हैं ना अपन, वैसे रामचरितमानस में साहित्यिक निश्चित परिमार्जित हिंदी का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो ये नूर मोहम्मद थे, सभी कवियों ने तो ठेठ हिंदी में, ठेठ अवधि में कविता करी है। नूर मोहम्मद ने साहित्यिक अवधि में कविता करी है। मैंने आपको बताया था कि पद्मावत की जो जायसी है वो लीक से हटकर चली है, तब जाके वो सर्वश्रेष्ठ काव्य बन पाया है। लीक से हटकर कैसे चली है? पद्मावत जो है जायसी की 1540 में लिखी गई है। इससे पहले सभी कवियों ने 5 अर्धाल्यों के बाद एक दोहा लिखा था, परंतु पद्मावत में 7 अर्धाल्यों के बाद एक दोहा लिखने का क्रम स्टार्ट हो गया था 1540 के बाद। सभी रचनाएं जो उसके बाद थी उसमें 7 अर्धाल्यों के बाद एक दोहा मिलता था। हालांकि 1545 में मधुमालती अपवाद है, क्योंकि उसमें 5 अर्धाल्यों पे एक दोहा है। परंतु हम उस बात पे नहीं चलेंगे। तो जब पद्मावत के बाद सभी रचनाओं में 7 अर्धाल्यों के बाद एक दोहा था ना, इसको किसने तोड़ दिया? नूर मोहम्मद ने, जो कि अंतिम कवि है। कैसे? क्योंकि इनकी पहली रचना है इंद्रावती। क्योंकि पहले तो इसने 7 अर्धाल्यों पे एक दोहे का नियम तोड़ा, अर्थात कितनी कर दी? 5 अर्धाल्यों पर एक दोहा लिख दिया अनुराग बांसुरी में। अब इसने सोचा अनुराग बांसुरी बना रहा हूँ, इंद्रावती में तो 5 अर्धाल्यों पे एक दोहा कर दिया, नियम तोड़ के, भंग करके। 7 अर्धाल्यों पर एक दोहे का नियम भंग करके इंद्रावती में तो 5 अर्धाल्यों पे एक दोहा रख दिया। फिर इसने सोचा अनुराग बांसुरी में क्या करूं बताओ, इसमें भी नियम भंग करना था। इसलिए यहाँ पे 5 अर्धाल्यों के बाद एक दोहे की जगह एक बरवा रख दिया। बरवे छंद जो होता है ना, वो रख दिया। पहले 5 अर्धाल्य, अर्धाल्य मतलब क्या है? 5 चौपाई, ठीक है ना। पर यह है कि चौपाई के 2-2 चरण मिला के। तो अनुराग बांसुरी में 5 अर्धाल्यों पे एक बरवा है, इंद्रावती में 5 अर्धाल्यों पे एक दोहा है। ये सब बातें बहुत आसान है, जो जिसके लिए नहीं है, जो तैयारी कम कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे याद हो जाएगी। टेंशन मतलब मंजिल आसानी से नहीं मिलती है भाई, मंजिल के लिए पूरा एकदम कटना पड़ता है, पूरा पसीना बहाना पड़ता है बहुत ज्यादा। मतलब जिस दिन आप इन चीजों को पूरा मुख जबानी याद कर लोगे, नहीं हो जाएगी, बल्कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हो जाएगी, समझ लेना, उसमें सिलेक्शन भी अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा है बिल्कुल। और जब तक नहीं हो रही है चीजें, लग रहा है कठिन लग रही है, समझ लो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि ये जिसके बंदे ने तैयारी कर रखी है, या जिसका चयन होने वाला है, या जिसका हो चुका है, समझ लो उसको याद है। तो ये चीजें कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आपको कठिन लग रही है तो ये बहुत आसान है, क्योंकि रिपीटेशन होता है ना, बार बार सेम चीजें पढ़ोगे आप, है ना, लिमिटेड चीजें। हमेशा याद रखना, एक भी कोई किसी भी एग्जाम की जो है डिमांड ये नहीं होती है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो। किसी भी एग्जाम की डिमांड ये होती है कि आपको बस उसके अंदर की मुख्य मुख्य चीजों की समझ है या नहीं है, ये बताओ आपको। आपको उसको गहराई से उस चीज को, मतलब प्रकार से उसके फैक्ट्स को समझा है नहीं समझा, है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। अब आपको ये तो पता है कि यार, चलो छोड़ो यार, क्या ही इस पर डिस्कस और भी करेंगे। पर ये याद रखना, इंद्रावती अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। अब कुछ रचना पंक्तियां क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि जानत है वो सृजनहारा, जो कुछ मन है मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का हो जो हिंदी भाख्यो। अब ये नूर मोहम्मद को कहना पड़ रहा है हिंदू मग वाली पंक्तियां। क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि इसके ऊपर आरोप लगता था, बोला यार तू तो बहुत ही एकदम हिंदी वाले ग्रंथ लिख रहा है, तू तो एक प्रकार से मुसलमान वाला तत्व तेरे अंदर नहीं है। तो उसको प्रूव करना पड़ा है एक प्रकार से, भाई मैं ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में लिख रहा हूँ तो मतलब मेरा उधर ज्यादा मन है ना। इसीलिए वो कहता है, क्या कहता है कि जातत है वो सिरजनहारा, जो कुछ है वह मन हमन मरम हमारा। ठीक है ना, मतलब तुझे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। नूर मोहम्मद कहता है, बोला मेरा ईश्वर मुझे सब जानता है। अब देखो इंद्रावती के बारे में हमने देखा था कि यह सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है, सूफी पद्धति का। बोला यार इंद्रावती कैसे हो गया? इंद्रावती के बाद तो अनुराग बांसुरी लिखा है ना। अरे तो क्या एक कवि ने 10 ग्रंथ लिखे हैं तो 10 के 10 सूफी थोड़े हो जाएंगे? सूफी कवि है तो नहीं, इसीलिए इंद्रावती लिखा गया है। और इंद्रावती का समय भी इंपोर्टेंट है, 1744 है इसका शायद, और 1764 है अनुराग बांसुरी का। ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, ये देखो यहाँ पे। हाँ ये रहा, 1744 है नूर मोहम्मद की इंद्रावती का, 1764 है अनुराग बांसुरी का। ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे कि इसका नायक कौन है? राजकुंवर, और नायिका कौन है? इंद्रावती। ठीक है। अनुराग बांसुरी के वर्णन में शुक्ल जी कहते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की अब यहीं से समाप्ति समझनी चाहिए। मतलब ये सूफियों ने जो लिखे हैं ना, कब अखंडित पुस्तक यही है भाई, इसके तरफ मानो आप। अनुराग बांसुरी एक प्रकार का रूपक ग्रंथ है। रूपक ग्रंथ कैसे है? मतलब प्रतीकों के माध्यम से, रूपक के द्वारा लिखना चीजों को, जिसे कहते हैं ना। शुक्ल जी ने क्या कहा है, इंपोर्टेंट कथन है, शुक्ल जी ने कहा इसलिए है इंपोर्टेंट, कि कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है, और विषय भी तत्व ज्ञान संबंधित लिए हैं, जैसे शरीर, जीवात्मा, मनोवृत्तियों आदि को लेकर
अधिवसित रूपक खड़ा करने की कहानी बांधी है, शुक्ल जी का है ये। इसीलिए इस कहानी का नायक कौन है? अंतःकरण, और नायिका का नाम है सर्वमंगला। कौन? अनुराग बांसुरी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हमारे। लगभग जितने भी सूफी रचनाएं थी महत्वपूर्ण, सबको हमने उनकी कहानी के साथ पढ़ा है। जिनकी कहानियां मैंने आपको नहीं बताई है उनके संदर्भ में मैंने ये कहा था कि जब हम शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ते हैं तो शुक्ल जी ने वहां पर पूरी कथाएं लिखी हुई है और वो हमने पढ़ी हुई है। ये देखो आप यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कि मंझन की मधुमालती के संदर्भ में मधुमालती मनोहर कैसे मिले थे, ये कथाएं जब मैंने वहां पढ़ा रही थी तो वहां पढ़ सकते हो, क्योंकि वो सारी वीडियो मैंने ही पढ़ाई हुई है, मतलब अपन ने ही पढ़ी है, तो आप वहां पे देख सकते हो। क्योंकि आप इस क्लास में देखोगे तो भी मुझसे ही पढ़ोगे, वहां देखोगे तो भी मुझसे ही पढ़ोगे। अब देखो क्या होता है, सूफी साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये एक जगह में सारी रचनाओं को, सूफी रचनाओं को क्रम से आपके सामने दिखा देता हूँ। इसमें वो रचनाएं भी है जो मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, लेकिन उनका प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ इसलिए कि ये किसकी लिखी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि इतनी ही तो भक्ति काल में सूफी रचनाएं नहीं लिखी गई है ना। देखो आप, सबसे पहले हो जाएगी अपने असायत की हंसावली 1370 हमने पढ़ी। मुल्ला दाऊद की चंदायन, जिसे रामकुमार वर्मा ने पहली सूफी रचना भी कहा है। दामोदर कवि की है लखन सेन पद्मावती कथा 1459 में। देखो 1459 में है लखन सेन पद्मावती कथा, राजस्थानी की है, जबकि पद्मा 1540 में लिखी गई है क्या? पद्मावत। तो याद रखना, लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की है, जबकि 1540 में पद्मावती जायसी की है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1501, कुतुबुन की मृगावती 1503 या 1501 दोनों मानते हैं। गणपति की है माधवानंद कामकंदला। हालांकि माधवानंद कामकंदला नाम से बहुत लोगों ने लिखी है चीजें, ये रचनाएं, परंतु यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन में अगर गणपति हो तो गणपति लगाना है। गणपति की एक रचना है माधवानंद कामकंदला। जायसी की पद्मावत 1540, मंझन की मधुमालती 1545। कुशल लाभ, कुशल लाभ वही है जिसने लिखा था ना वो अपने ढोला मारूरा दोहा, उसी प्रकार से माधवानंद कामकंदला चौपाई भी लिखी है कुछ किसने? कुशल लाभ ने, 1556 में। नंददास की रूप मंजरी, मतलब यार नंददास को क्यों ले लिया यहाँ पे? ये तो एक प्रकार सूफी रचनाएं पढ़ रहे हैं, कृष्ण भक्ति कवि क्यों ले लिया? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है अपन को वैसे वाले तत्व मिलते हैं सूफी वाले, इसलिए हमने लिया है इसको। 1568 वाली जो रचना है नंददास की रूप मंजरी। आलम की एक और कवि है, जैसे गणपति, वो है गणपति की रचना है माधवानंद कामकंदला, वैसे आलम की भी एक रचना है 1584 में माधवानंद कामकंदला। और कुछ लोग कहते हैं कि ये आलम और रीतिकाल के आलम एक है, पर अधिकांश कवियों का मानना है कि ये अलग अलग है। फिर भी हमको याद रखना है आलम की माधवानंद कामकंदला। नारायण दास की चिताई वार्ता, अरे सीधा सीधा पूछता है, कोई गहराई में नहीं जाएगा, कोई डिटेल में नहीं जाएगा, कोई नहीं पूछा चिताई वार्ता में क्या लिख रहा है, किसकी कहानी है, सीधा सीधा चिताई वार्ता किसके लेखक कौन है? नारायण दास। याद कर लेना है बस, इनको देख लेना है बार बार। उस्मान की चित्रावली, पुहकर की रस रतन, जहांगीर के दरबार में लिखी गई है ये, इसलिए ये पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। और ऐसा नहीं है इन पुस्तकों को मैं कहीं से गहराई से ढूंढ के लेके आया हूँ, ये शुक्ल जी की पुस्तक में लिखी हुई है, नंद नगेंद्र की में है, और शुक्ल जी में जो लिखा हुआ है वो सबके सब पत्थर की लकीरें, वहां से प्रश्न आना सामान्य बात है। वहू करके रस रतन, शेख नबी की ज्ञानदीप हमने पढ़ी, जो कि प्रेम गाथा परंपरा की अंतिम पुस्तक है। नरपति व्यास की एक रचना है नल दमयंती, और मुकुंद सिंह की एक रचना है नल चरित्र नाम से। कासिम शाह के हंस जवाहिर अभी डिस्कस किया है, निम्न कोटि की रचना का है शुक्ल जी ने। नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी 1744 1764। एक कवि हुए हैं यूसुफ जुलेखा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा है भाई इनमें से, शेख निसार। शेख निसार का यूसुफ जुलेखा का यूजीसी नेट में तो प्रश्न 1000 बार पूछा है, सामान्य छोटे मोटे एग्जाम में तो आता ही रहता है। सिर्फ इतना याद रखना है, शेख निसार किसकी रचना है ये आपको? यूसुफ जुलेखा की, यूसुफ जुलेखा। ठीक है, इसके बाद है कवि शेख नसीर। अब देखो कवि शेख नसीर के प्रेम दर्पण, ये आधुनिक काल के आसपास लिखी गई रचना है कि हाँ देखो आज तक भी सूफी रचना लिखी जा रही है, आज भी राम काव्य लिखे जा रहे हैं ना, इसका मतलब थोड़ा ना कि भक्ति काल का काल शुरू हो गया, हम भक्ति काल में चल रहे हैं, नहीं ना। उसी प्रकार से कोई भी कालखंड खत्म होने के बाद भी उस पर रचनाएं लिखी जाती है। तो शेख नसीर की प्रेम दर्पण और क्या बोलते हैं यूसुफ जुलेखा की शेख निसार, याद रखना। कंफ्यूज मत हो जाना कि यूसुफ जुलेखा के साथ कि शेख निसार में निसार आ रहा है तो कभी शेख नसीर लगा दे, नहीं भाई नहीं। शेख नसीर जो है वो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, कवि शेख नसीर, प्रेम दर्पण, यूसुफ जुलेखा हो जाएगा शेख निसार। अब देखो कुछ और भी रचनाएं हैं जो पूछी जाती है साहित्य में जनरली, जैसे कि सूरदास पंजाबी की नल दमयंती कथा,
ये सूरदास अपने वाले सूरदास नहीं है, सूरदास पंजाबी है। ये सारे तथ्य मैंने शुक्ल जी से और महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों से लिए हैं। और चूंकि शुक्ल जी तो सबके पास बगल में रखी रहती है ना, तो इसलिए प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब ऐसा नहीं है आप बच्चन सिंह पढ़ते हो, आप पढ़ते हो हिंदी साहित्य का आदिकाल, आप पढ़ते हो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अरे अगले आदमी के पास होने भी तो चाहिए ना वो पुस्तकें, और हैं तो 5 पुस्तकों में से क्यों बनाएगा एग्जाम, एक पुस्तक में से बनाएगा ना वो। और अगर उसको एक पुस्तक में बनानी है जिसमें सारी पुस्तकों का सार है, तो वो नगेंद्र उठा लेगा, क्योंकि नगेंद्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी मत हैं, शुक्ल जी के भी हैं और अन्य कवियों के भी हैं। ठीक है ना। इसलिए मैं तो अपने जीवन में यही कहूंगा कि या तो शुक्ल जी पढ़ लो और शुक्ल जी के साथ नगेंद्र पढ़ लो। नगेंद्र मोटी लगती है, नहीं पढ़ी जाती है, तो नगेंद्र के महत्वपूर्ण तथ्य तो पढ़ो यार। ये कहाँ से किसने कसम दी है अपन को कि पहले पेज से लेके 900वें पेज तक पूरा पढ़ना है एक के बाद एक। सीधा 800 पेज से शुरुआत करो ना यार, सीधा 500 पेज से शुरुआत करो, जो काम का है वो पढ़ो ना। धर्मवीर भारती पढ़ना है तो धर्मवीर भारती को ढूंढ लो, खोज लो, उसके पहले क्या लिख रहा है भाड़ में जाने दो, उसके बाद क्या लिख रहा है भाड़ में जाने दो, उतना पढ़ लो। भिखारी दास को पढ़ना है उतना पढ़ लो, बस खत्म बात। देव को पढ़ना है, बिहारी को पढ़ना है, कबीर को पढ़ना है, तुलसी को पढ़ना है, उतना सा पढ़ लो ना यार। कहाँ शुरुआत में क्या लिख रहा है, क्या मतलब है उसको अपन को। ऐसे ही पढ़ाई होती है। लोग कहते हैं कि मैंने शुक्ल जी जो है 20 बार पढ़ी हुई है, झूठ बोलते हैं, सच बता रहा हूँ। एक बार 2 बार पढ़ ली बहुत अच्छी बात है, बाद में वो भी लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। यार 20 बार कोई कैसे पढ़ सकता है, उसमें ऐसे ऐसे बोरिंग बोरिंग कवि भी बता रखे हैं शुक्ल जी ने, जिनके चाचा ताऊ दादाजी सबके नाम गिना रखे हैं उन्होंने, है ना। तो 20 बार तो हम नहीं पढ़ सकते हैं शुक्ल जी को। हाँ ये बात जरूर है कि 500 बार शुक्ल जी को हम उठा जरूर सकते हैं, और 1000 बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कैसे, तो यार मंझन की मधुमालती देख लेता हूँ, प्रश्न आएगा यहाँ से, क्योंकि समझदार आदमी को पता होता है कि कहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है ना। इसीलिए इन 2 पुस्तकों को ऐसे काम में लिया जाना चाहिए, पूरा पढ़ने से अच्छा है कि इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो आप। तो सूरदास पंजाबी की नल दमयंती कथा याद रखना, जटमल कवि के याद रखना, गोरा बादल की ख्यात। अब ये एक साथ एक नाम और ही लिए मैंने, जटमल, ठीक है ना। जटमल कवि की गोरा बादल की ख्यात। हेमरतन, हेमरतन की हो जाएगी गोरा बादल की चौपाई, चौपइये हेमरतन की। और लालदास की हो जाएगी पद्मनी चरित्र। अब देखो वो थी लखन सेन पद्मावती कथा, तो वो थी दामोदर कवि की, लेकिन ये पद्मिनी चरित्र है लालदास की। जबकि पद्मावती किसकी है, जायसी की। एक कवि हुए नामद खान जान कवि, राजस्थान के हैं, सिक्कर के बहुत फेमस कवि हुए हैं। इन्होंने काफी पुस्तकें लिखी है, लगभग 78। सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है, क्योंकि ये सूफी साहित्य में और भक्ति काल के साहित्य में। पर ठीक है, उनका उतना नाम नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ा सा बायस तो कहीं ना कहीं साहित्य लिखने वाले होते ही हैं। जो जिस घर का साहित्य है लिख रहा है, या जो जिस देश से है या जिस घर से है, वहाँ के साहित्य को प्रायोरिटी देता है वो आदमी हमेशा। ठीक है ना। तो ये राजस्थान से है, और हिंदी लिखने वाले, हिंदी बोलने वाले यूपी से थे। तो जान कवि जो थे शेखावत राजस्थान से थे, फतेहपुर नामक स्थान पर पैदा हुए। ये वहाँ के चौहान वंशीय राजपूतों की शाखा के कवि थे। कायम खान रासो जो है इनकी सर्वप्रथम सर्वप्रसिद्ध रचना है। तो कायम खान रासो भाई सीधा सीधा पूछा जाता है, ऊपर की उस्मान की चित्रावली, और ये मैं बोल रहा हूँ न्यामत खान, ये इधर से लालदास की पद्मिनी चरित्र मिलान करने के लिए दे देगा इनको तो। पर पूछेगा सीधा सीधा, बोला कायम खान रासो के लेखक कौन है, तो जान कवि। जान कवि कौन है, न्यामत खान जान कवि। ठीक है, ये इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचनाओं की संख्या 78 के समीप ठहरती है। कथा लैले मजलू, कथा कनकावती, सती रास और जफरनामा जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, हमने पढ़ा सूफी साहित्य। ठीक है, इतना ही था बस। ठीक है, ये हमने संत साहित्य के बारे में आज सूफी साहित्य पढ़े। सूफी साहित्य के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या, कौन कौन से तत्व है, साधना की अवस्था में कौन कौन सा क्रम लगाते हैं, कौन कौन सी पहली रचना है, पहली रचना में नायक का पात्र कौन सा है, नायिका कौन है, कौन कौन सी घटना के बाद नायिका से मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा प्रकाशन वर्ष हमने पढ़े, किसमें कौन कौन से नियम है। मतलब कुल मिला के नेट सेट टीजीटी पीजीटी जैसी छोटी मोटी परीक्षाओं से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो भी तथ्य पूछे जा सकते थे ना सूफी साहित्य से, भक्ति काल से, सब हमने कवर किए हैं। यकीन कीजिए यहाँ से 99.99% चांस है कोई प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। सूफी सूफी जो है मतलब सूफी साहित्य, उसकी दूसरी कक्षा थी ये, पहली कक्षा पर कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। जो भी यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनके लिए तो अपलोड हो चुकी है, जाहिर सी बात है। बस आपका काम इतना बनता है कि अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट के द्वारा मुझे बताना कि आपकी डिमांड क्या है, किस प्रकार से आपको मतलब और कौन कौन सी नई चीज़ चाहिए। ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इसको क्लास को ख़त्म करते हैं अपन।
बाकी अगली क्लास शुरू करेंगे जो भी काव्य रचना वगैरह है उनके लिए। ठीक है ना, जैसे नागमती पढ़ लिया अपन ने, बिहारी सत्सई अपन ने पढ़ के डाल दिया, भ्रमर गीत हमने डाल दिया है रिवीजन के हिसाब से। ठीक है ना, आज अपन कवितावली कर लेंगे या तो, या गणानंद कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।